इस बार दिया है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, तो ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम मुझे दिख रहा है, एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ये जो ई है ये बी सी का मिड पॉइंट है, ठीक है। डी ई एंड ए बी, डी ई और ये ए बी को जब हमने प्रोड्यूस किया आगे तो ये एफ पे मिल रहा है। अब एफ की वैल्यू हमें, मतलब ए एफ की वैल्यू हमें पता करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या लिखा, डी ई एंड ए बी when produced meets at f, कहाँ पे मिल रहा है, f पे मिल रहा है। और क्योंकि मुझे पता है ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो मैं लिखूँगा डी सी ये वाला इससे पैरेलल है, पैरेलल टू ए बी, डी सी पैरेलल टू ए बी। क्यों? क्योंकि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अगर डी सी ए बी को पैरेलल है तो क्या डी सी ए एफ को भी पैरेलल हो सकता है? तो हम लिखेंगे देयरफॉर डी सी पैरेलल ए एफ ऑल्सो। नाउ अब क्या, तो अब मैंने देखा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, देयरफॉर एंगल डी सी ई दिस एंगल equals to angle CBF. CBF, it means this angle. So this angle is equal to this angle. Reason क्या लिखो, alternate INT मतलब इंटीरियर एंगल, इतना समझा? ओके। अब दो ट्राइंगल मेरे को दिखना चाहिए। दो ट्राइंगल कौन से? एक तो ये वाला ट्राइंगल और दूसरा ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ इन ट्राइंगल डी ई सी एंड ट्राइंगल एफ ई बी। तो डी ई सी एफ ई बी दो ट्राइंगल दिखा। अब ये दो ट्राइंगल जो दिखा उसमें हम क्या करेंगे, बताएंगे कि कौन सा टेस्ट से ये दोनों ट्राइंगल क्या है, इक्वल है, या फिर बोलो कॉन्ग्रुएंट है ना। कौन से टेस्ट से ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लिखेंगे एंगल डी सी ई इक्वल्स टू एंगल सी बी एफ। क्या मैंने ये यहाँ से उठा के लिखा? हाँ। तो इसे अगर मैंने 1 बोला था तो इसे बोलूँगा फ्रॉम 1। क्या बोला? फ्रॉम 1। उसके बाद मैंने देखा जो ई है ये तो मिड पॉइंट है बी सी का, तो लिख दो अगर ई मिड पॉइंट है बी सी का तो इसका मतलब हुआ सी ई इक्वल्स टू बी ई, बिकॉज ई इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ठीक है। उसके बाद और एक एंगल मुझे बताना है, इट मीन्स ये वाला इससे इक्वल है, और इसके लिए रीजन क्या होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो इसका मतलब हुआ एंगल डी है ना, एंगल ऐसे बोलो ना सी ई डी, तो लिख देता हूं एंगल सी ई डी इक्वल्स टू एंगल बी ई एफ। मैंने क्या बोला? मैंने बोला सी ई डी किसके बराबर है, तो बी ई एफ के बराबर है। लिखो बी ई एफ, और रीजन क्या होगा, वी ओ ए। शॉर्ट पे लिखा मैंने, एग्जाम में ना लिखो शॉर्ट पे। वी ओ ए इट मीन्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, मतलब जितना डिग्री ये होगा उतना डिग्री एंगल ये होगा। तो ठीक है, मेरे को 3 चीज पता चल गया। इसमें 2 एंगल दिख रहा है और एक साइड दिख रहा है। तो देयरफॉर दिस ट्राइंगल congruent to this triangle, it means triangle DEC congruent to triangle FEB by ASA। कौन सा टेस्ट? by ASA test of congruency। Now we know that corresponding angle of congruent triangle it means these two triangle, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। सिंपल लैंग्वेज में क्या बोला, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ दिस टू ट्राइंगल आर इक्वल, देयरफॉर वी विल राइट DC इक्वल्स टू BF। इट मीन्स दिस DC इक्वल्स टू दिस BF। पहले तो मैंने क्या बताया था,
स्टार्टिंग में सबसे पहले बताया कि जो DC है वो AB को पैरेलल है, AB को पैरेलल है, बराबर। फिर मैंने बोला कि जो DC है वो AF को पैरेलल है। अगर मैं AB बोल रहा हूँ तो AF बोलने में क्या दिक्कत है? अच्छा, अब सिमिलर दो ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंसी से मैंने बता दिया क्या कि जो DC है वो BF के इक्वल है, मतलब ये पार्ट के इक्वल है, DC इक्वल्स टू BF। लेकिन हमें क्या पता है, बट DC इक्वल्स टू AB, DC तो AB के बराबर है, ठीक है। मतलब ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ये एक साइड क्या हुआ, ऑपोजिट साइड पैरेललोग्राम का। इतना समझा। अब जो BF है आपका वो क्या है, किसके बराबर है? तो BF आपका AB के बराबर है, BF आपका AB के बराबर है। अच्छा, क्यों ऐसा हुआ? पहले तो मैंने बोला DC इक्वल्स टू BF, मतलब ये साइड के बराबर। फिर मैंने बोला नहीं, DC इक्वल्स टू AB। तो अगर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब पता चलता है कि ये जो BF है वो AB के इक्वल है, ठीक है। इतना समझा। तो इसका मतलब हमें AF की वैल्यू पता करना है, तो लिखो AF इक्वल्स टू AB प्लस BF, है ना। AF इक्वल्स टू AB प्लस BF, या फिर लिखो AF इक्वल्स टू BF, ये वाला पहले लिख दो फिर ये वाला लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं लिखता हूँ AF इक्वल्स टू BF, पहले ये लिख दिया, प्लस AB, ठीक है। अब मेरे को पता है कि BF के बदले में मैं क्या लिखूंगा, तो AB लिखूंगा। ये BF के बदले में क्या लिखा मैंने, तो AB लिखा, प्लस AB। तो कितना हुआ आपका AF जो हुआ वो AB प्लस AB, दैट इज 2 टाइम्स AB। इसका मतलब कौन सा सही जवाब? ऑप्शन बी सही जवाब।